देखो नरेशन जो होता है कितने टाइप के होते हैं। नरेशन की बात करें NARRATION नरेशन, स्पेलिंग भी याद रखना है। नरेशन मतलब होता है कथन। क्या होता है नरेशन? मीन्स कथन। कथन, कथन। उसमें आवाज भी अगर आ गई ना, नरेशन, कथन। नरेशन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। कौन कौन? डायरेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट। इन आगे लगा के डायरेक्ट उतार दो, इन लग गया डायरेक्ट, DIRECT। इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है कथन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब तो किसी बात को डायरेक्ट किसी से कहना, और इनडायरेक्ट का मतलब खुद न के किसी और से कहलवाना। तो जैसे किसी हम डायरेक्ट कोई बात कहते हैं तो डायरेक्ट कह दिए। अब खुद ना कह के अगर शर्म आती है किसी और से कहलवाओगे कि उससे कह दो कि हमको भी भूख लगी है, हमको भी थोड़ा 2 गुलाब जामुन दे दे, तो क्या हो गया? खुद ना मांग के दूसरे से मांग रहे हैं ना। गुलाब जामुन को देगा। हाँ, अब जाओगे शादी ब्याह में तो एक बार तुम ले लोगे, और दूसरी बार लेना होगे तो वहाँ कैमरा लगा होता है, कैमरा करता है ना, तो शर्माओगे, तू जा एक बार, हमको देख लिया है, तू जा एक और लेते आ। ठीक, तुम उससे ले लोगे कि बार बार गुलाब जामुन तो ले नहीं सकते, कि 8-10 गुलाब जामुन बस खा के पेट भर लोगे। तो इसीलिए डायरेक्ट गुलाब जामुन ना मांग के किसी और से मांगलवाना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो डायरेक्ट जो होती है, इसको अगर पेपर में डायरेक्ट ही आता है, इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो हम आज बस इसको पैटर्न देखेंगे, बनाएंगे कल से। तो पैटर्न कुछ है, उसको याद कर लो। देखो, अगर पेपर में डायरेक्ट आता है ऐसे, डायरेक्ट की बात करें तो ही शेड टू मी, कभी कभी टू मी लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता, बस शेड शेड लिखा होता है। तो वही बताएंगे। देखो, इन्वर्टेड कामा नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर ऐसे, और एक कॉमा होता है। ये इन्वर्टेड कामा नहीं बोलते, इन्वर्टेड कामाज बोलते हैं इसको। 2 हो गया तो, एक रहे तो इन्वर्टेड कामा, 2 है तो इन्वर्टेड कामाज। उसके बाद ही सेड टू मी। अब इन्वर्टेड कामाज के जो अंदर लिखेंगे, वह मुझसे कहा, ही मैंने वह, सेड मैंने कहा, टू मी मुझसे कहा। क्या कहा? कि आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करना। बहुत से लोग करते हैं कि बंद करने के बाद देते हैं, ऐसा नहीं, पहले ही फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है। सर ये आपको पहले फुल स्टॉप पहले बाद लगाएं। हाँ, पहले फुल स्टॉप टेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको अंदर बंद कर लेंगे। ठीक, अब देखो, डायरेक्ट स्पीच में जो होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर बात होती है, वह मैटर होता है जो ये लड़का मुझसे कहा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में वह मुझसे कहा, क्या कहा? तो इसी की बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं कि आई लाइक पिज्जा, कि मैं पिज्जा पसंद करता हूँ। कौन पसंद करता है? मैं नहीं करता, यह करता है, जो वह जो मुझसे कहा था, तो मैं तुमसे सुना रहा हूँ उसकी बात को। वह कहता है कि उसको पिज्जा पसंद है। तो किसको पसंद है? ही, उसको पसंद है। क्या पसंद है? पिज्जा पसंद करता है। तो पिज्जा, इसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना, उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट किया हुआ बात। जैसे थाने में कोई बात रिपोर्ट करते हो लिफाफे में लिखकर, तो किस में रखते हो? लिफाफे में। अपनी बात रिपोर्ट करते हो, कंप्लेन करते हो प्रिंसिपल से या थाने में कहीं भी, तो लिफाफे में लिख के देते हो ना। और सब जो दो सेंटेंस जोड़ता है उसको क्या कहते हो? वो कंजंक्शन होता है, वो अलग टॉपिक है। तो आंसर हो। अब यहाँ देखो, तो ये मुझसे कहा कि आई लाइक पिज्जा, कौन पिज्जा पसंद करता है? वह मुझसे कह रहा है। तो इसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक, जैसे थाने में रिपोर्ट करते हैं तो लिफाफा के अंदर लिख के देते हैं अपना पूरा मामला ना, जो भी होता है। या तुम लोग स्कूल में कंप्लेन देते हो प्रिंसिपल को कि हमारे क्लास में कुछ ये मिस्टेक है, या पानी नहीं आता अच्छे से, या किसी कोई लड़का बदतमीजी करता है, तो किसी चीज में लिख के देते हो। तो इसी तरह इसकी बात को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे।
ठीक। Yes, sir. तो एक तरह से रिपोर्ट की हुई बात थाने में देते हो लिफाफे में, तो इसका रिपोर्ट किया हुआ बात जो हम तुमसे कह रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। तो रिपोर्ट किया हुआ बात से याद रखेंगे, रिपोर्ट किया हुआ बात है तो इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? Reported speech. रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड Speech. REPORTED। TED. रिपोर्ट से बना है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH स्पीच। और इधर देखो ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है इस वाले को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? Reporting speech. अपने घर जाओ। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच। देखो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, अभी तो आप लोग रिपोर्टेड को जान गए कि इसकी जो बात थी रिपोर्ट की हुई इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आज जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। स्पीच का मतलब होता है भाषण। नेताजी स्पीच देते हैं ना, तो स्पीच मतलब मुंह से निकली हुई सारी बात को स्पीच कहते हैं। जैसे आप लोग क्लास 7th में पढ़े थे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9। उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के पार्ट। स्पीच कितनी तरह के होती है? 9 पार्ट में तोड़ा गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ऐसे होते हैं 9। तो उसी को बोलते हैं स्पीच। तो स्पीच जो है जितने मुंह से शब्द निकलते हैं सुबह से शाम तक वो सब स्पीच ही होते हैं 9 में से कोई एक। ठीक, या तो किसी का नाम बोलोगे या वर्ब बोलोगे या प्रोनाउन कुछ भी बोलोगे वही बोलोगे, उससे बाहर आप बोल ही नहीं सकते। ठीक, तो स्पीच तो कितनी तरह की भाषा होती है? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट में दो चीज होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच एक रिपोर्टेड स्पीच। इसकी जो वर्ब होती है ना रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है लाइक, तो लाइक को हम वर्ब बोलेंगे तो कौन सा वर्ब बोलेंगे? तो रिपोर्टेड के घर का है तो रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? Reported verb. रिपोर्टेड वर्ब। किसी किसी बुक में इसको नहीं लिखा है तो आप लोग ध्यान दोगे कि ये भी होता है। हाँ, एक्सीलेंट बुक में लिखा है रिपोर्टेड वर्ब। तो इसी तरह इसमें भी वर्ब होता है, इसमें भी एसबीओ होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें भी एसबीओ होता है। तो इसमें जो वर्ब है सेड मैंने क्या है ना, इस वर्ब को कहेंगे अकेले, इस वर्ब को किसका वर्ब है जी? किसके घर के हो? तो बोलेगा हम। किसके घर का है ये? तो मोहन का घर का थोड़े है, रिपोर्टिंग का घर का है ना, तो रिपोर्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसके बाबूजी का नाम रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, ये तो बाबूजी का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। ये इसका लड़के का नाम है वर्ब, ये वर्ब ना है तो रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाबूजी का नाम क्या था रिपोर्टेड वर्ब का? तो रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच से निकलता है रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच से निकलता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को पूरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, पूरी बात को रिपोर्टेड स्पीच। अब बस वर्बवा को बोलते हैं, वर्ब जो होता है क्रिया, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। उसी तरह इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर पूरी बात है इस पूरी बात को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें जो वर्ब होता है सिर्फ उस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग के घर का है तो रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। तो इस तरह से ये आप लोग नाम याद रखोगे। उसके बाद इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कैसे बनता है। इसको नाम को पहले याद रखो आप लोग, उसके बाद हम कल आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बनता है, या इसको याद कर लो अभी बता देते हैं।